बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड जो है, इन्होंने जो है सेकंड अटैम्प्ट था इनका, यानी सबसे पहले जो है वो डॉबरिनर ने किया और उसके बाद में जो सेकेंडली जो अटैम्प्ट किया है वो न्यूलैंड ने किया है। न्यूलैंड ने जो है अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। न्यूलैंड जो है वो एक इंग्लिश केमिस्ट है। न्यूलैंड इन्होंने 1864 से 1869 तक अपना जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव प्रेजेंट किया। इन्होंने अरेंज किए थे एलिमेंट्स को। एटॉमिक वेट इन्होंने भी सेम एटॉमिक वेट लेकर चले, ये भी क्योंकि उस वक्त एटॉमिक वेट ही जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था। तो इन्होंने एटॉमिक वेट लिया और इन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट्स जिस तरह से डिस्कवर्ड हो चुके थे ना, तो उन्होंने उन्हें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर मीन्स लोअर टू हायर, यानी सबसे पहले उन्होंने वो एलिमेंट रखा जिसका एटॉमिक वेट जो है वो कम है, फिर उसके बाद में वो रखा जिसका उससे ज़्यादा है, फिर वो रखा जो उसका उससे भी ज़्यादा है। तो इस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। जिस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो मतलब उन्होंने ये देखा कि जब फर्स्ट एलिमेंट है, यानी से सपोज ये लिथियम, फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिल रही हैं 8 एलिमेंट से, यानी कि फर्स्ट का जो 8 एलिमेंट आ रहा है उससे मिल रही है, यानी सोडियम से। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ये बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सेम है, लिथियम की और सोडियम की, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिल रही हैं। इसलिए इनके लॉ को न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है, क्योंकि हर 8वां एलिमेंट जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे से मिल रही है। लिथियम की सोडियम से, बेरिलियम की मैग्नीशियम से, बोरॉन की एल्यूमिनियम से, कार्बन की सिलिकॉन से, नाइट्रोजन की फास्फोरस से, ऑक्सीजन की सल्फ़र से और फ्लोरीन की क्लोरीन से। अगर आज का हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें ये चीज़ें अरेंज भी इसी तरह से हुई हुई हैं, लेकिन आज जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें तो बहुत सारी रिसर्चेस लगी हैं। लेकिन ये एक उस टाइम तक के लिए एक बड़ी एडवांटेज थी कि मतलब किसी ने इस तरह से इन्हें टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया। अब अगर हम इनकी एडवांटेजेस की बात करें तो इनका एडवांटेज ये था सबसे पहला कि इन्होंने अरेंज किए सिमिलर एलिमेंट्स को इनटू ग्रुप, यानी कि एक जैसे एलिमेंट्स को ग्रुप में इन्होंने इस तरह से रखा। तो मतलब ये बात समझ में आई कि हम इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करें कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाए। तो मतलब ये चीज़ इनकी लॉ ऑफ ऑक्टेव की वजह से हुई है। सेकेंडली यहाँ पर इन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमने एलिमेंट्स को जो अरेंज करना है वो टेबुलर फॉर्म में करें ताकि हमारे लिए ईजी हो सके। अब ये तो थी इनकी एडवांटेजेस, ठीक है। अब हम लोग डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं कि इनका ये लॉ ऑफ ऑक्टेव इसलिए भी कुछ नहीं मतलब सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इन्होंने जो है वो नोबल गैसेस को और हेवियर एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि वो उस वक्त तक अनडिस्कवर्ड थी, डिस्कवर ही नहीं हुई थी। इस वजह से इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो इतना एक्सेप्टेंस उसे नहीं मिली। लेकिन उनके ये है कि उन्हें काफ़ी इस तरह से पजीराई मिली क्योंकि इन्होंने बहुत सी ये चीज़ें बताई कि हम इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर दें जो उनकी प्रॉपर्टी सेम है तो उन्हें हम ग्रुप में रख दें। और मतलब इस तरह इन्होंने एक टेबुलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।